इल्लामा इकबाल ने लोगों को शाहीन का लक़ब दिया। पहली बात ये डिस्कस करेंगे कि शाहीन ही क्यों कहा गया, कुछ और भी कह सकते थे। दूसरी बात, जब शाहीन कह दिया तो क्या आया हम शाहीन बन चुके हैं? नहीं बने तो उसकी वजह क्या है, और शाहीन बनने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। 10-12 मिनट में इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, तो ज़रूर सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा, मोटिवेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा आपको। एक बुजुर्ग आदमी, दाना आदमी, गाड़ी में सफ़र करते हुए पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे थे। घर के पास से गुजरने लगे तो उन्होंने चंद मुर्गियां देखी। उन मुर्गियों के साथ उसने एक शाहीन का बच्चा देखा। बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, गाड़ी को रोका और घर के मालिक के पास गया कि ये शाहीन, ये बात समझ नहीं आई कि मुर्गियों के साथ घूम रहा है, ये कैसे हो गया। उसने कहा, हैरानगी वाली कोई बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं एक दिन पहाड़ों से गुजर रहा था, ये शाहीन का बच्चा पहले दिन का था, छोटा सा था, मुझे मिला, मैंने इसे पकड़ा, उठाया और ला के मुर्गी के बच्चों के साथ छोड़ दिया। इसने जब आंखें खोली तो इसने शाहीन को नहीं देखा, इसने मुर्गियों को देखा। ये जब बड़ा हो रहा था तो ये शाहीन की महफिल में नहीं था, ये मुर्गियों की महफिल में था। मतलब बात करने का ये कि इसने जो परवरिश पाई है वो मुर्गियों के बीच में रह के पाई है, इसलिए ये अपने आप को ये मान चुका है, ये तस्लीम कर चुका हुआ है कि मैं एक शाहीन नहीं हूँ, मैं एक मुर्गी हूँ। उस दाना आदमी ने कहा, ये मुर्गी मतलब ये शाहीन मुझे दे दो, मैं इस पर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कुछ जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। उस बंदे ने पैसों की डिमांड की, दानश्वर आदमी ने पैसे पे किए और उस शाहीन को ले लिया। चंद दिन अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, जब वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसे लेके ना एक खुली फजा, मैदान, एक ग्राउंड में लेके चले गए। ग्राउंड में ले जाके ना हाथ पे रख के उसके कान में बड़े प्यार से कहा, है शाहीन, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू शाहीन का बच्चा है। और शाहीन के बच्चे का काम ज़मीन पे घूमना, मुर्गियों की तरह दाना दुनका उठाना नहीं होता। शाहीन के बच्चे का काम होता है बुलंदियों को छूना। मैं तुझे छोड़ने जा रहा हूँ, अपने आप को जान जा, पहचान जा, और अपने उस लेवल, अपनी उस मंजिल पे पहुँच जा जो तेरी मंजिल है। ये कह के उसने ऊपर उछाल दिया। जब ऊपर उछाला तो शाहीन का बच्चा फर करता नीचे ज़मीन पे आ गिरा। जैसी मुर्गियां नीचे आ जाती वो भी नीचे आ गिरा। उसने फिर पकड़ा, फिर उछाला और फिर फेंका, वो फिर नीचे आ गया, वो फिर उछालता है, वो फिर नीचे आता है, वो बार बार ऊपर फेंकता है, वो हर बार नीचे आता है। उस दाना आदमी को बड़ा गुस्सा आया, उसने पकड़ा और बहुत ही ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी पे लेके चला गया। पहाड़ की ऊंचाई पे ले जाके उसने फिर शाहीन को कहा, शाहीन, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू शाहीन का बच्चा है। और शाहीन के बच्चे का काम ज़मीन पे घूमना नहीं होता, शाहीन के बच्चे का काम नीली छत के साथ खेलना होता है। शाहीन के बच्चे का काम बुलंदियों में उड़ना होता है, ऊपर वाली फजाओं में घूमना होता है, बारिशों में भीगना उसका काम नहीं होता, वो बादलों से ऊपर चला जाना उसका काम होता है। तेरी मंजिल कुछ और है, तेरा लेवल, तेरा स्टेटस कुछ और है। अपने आप को जान जा, पहचान जा। आज मैं तुझे छोड़ने जा रहा हूँ, आज नीचे ज़मीन नहीं आएगी, बहुत गहरी खाई है, गिरेगा और मर जाएगा। या तो तू अपने आप को जान जाएगा और बच जाएगा, अगर तू जान गया तो ठीक है, वरना तेरा गिर के मर जाना मंजूर है। क्योंकि अगर तू जिएगा तो शाहीन की ज़िंदगी जिएगा, वरना मुर्गी की ज़िंदगी तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। उसने ये कह के फिर छोड़ दिया। शाहीन का बच्चा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे ज़मीन नहीं आ रही ना। आप लोग अगर गांव से रिलेट हैं या शहर में भी लोग होते हैं, आप लोग ना गर्मियों के मौसम में आप नहाने जाते होंगे, नहर पे, नदी पे, दरिया पे, चश्मे पे, कहीं भी जगह। बहुत जब गर्मी होती है जून जुलाई में तो लोग नहाने जाते हैं। अब होता ये सीन है कि जब भी नहाने जाया जाता है तो 8-10 दोस्त मिल के नहाने जाते हैं, अकेला बंदा नहीं जाता। अब उन 8-10 दोस्तों में 2-3 लोग जो होते हैं वो तैरने के बहुत माहिर होते हैं, तैराकी बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं। वो नहर पे, नदी पे, दरिया पे, चश्मे पे पहुंचने से पहले अपना शर्ट उतार लेते हैं, यूं फेंकते और पीछे से हट के भाग के छलांग लगाते हैं, बीच में जाके गिरते हैं और तैरते हुए दूसरे किनारे पे जाके निकल जाते हैं। 2-3 लोग ऐसे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरते हैं और किनारे के पास पास नहा रहे होते हैं। उस ग्रुप में 2-3 लोग ऐसे भी होते हैं जो नहाने तो जाते हैं लेकिन पानी से उनको डर लगता है, वो नहाने नहीं जाते होते, असल में उनको देखने जाते होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो किनारे पे बैठ जाते हैं, नहाने वालों को कहते हैं आप नहाओ, हम आपके कपड़ों का ख्याल रखते हैं। अब ये कपड़ों का ख्याल रखने वाले ना साथ ज़रूर जाते हैं। अब वो जो नहा रहे होते हैं उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा होता जितना उनको कपड़ों को ख्याल रखने वालों को मज़ा आ रहा होता है। वो बैठ के एवं इंजॉय कर रहे होते हो वाह जी वाह, मज़ा आ गया। अब वो जो नहा रहे हैं ना, उनमें से कोई 2 शरारती बच्चे बाहर निकलते हैं, आके उनमें से किसी एक को पकड़ते हैं, एक बाजुओं से, एक टांगों से पकड़ के ना 1-2 बार पीछे करके ज़ोर से फेंका जाता है पानी के अंदर। जब हमने देखा पानी के अंदर फेंका तो हमने क्या देखा, वो बंदा तैरने की कोशिश कर रहा होता है।
जब थोड़ी देर पहले उसे कहा आ जाओ नहा लो तो वो कह रहा था मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे तैरना नहीं आता। जब पानी में फेंका तो वो तैरने की कोशिश कर रहा था। हालात जो होते हैं वो बहुत कुछ सिखा देते होते हैं। तो सेम इसी तरह शाहीन के बच्चे ने देखा ज़मीन नहीं आ रही, गिर ना जाऊं, मर ना जाऊं। गिरने के डर से, मरने के डर से पैरों को खोला, हिलाना शुरू किया, जोर लगाया, पैरों को जैसे हिलाना शुरू किया तो नीचे से ऊपर जाना शुरू हो गया। चंद ही मिनट में अपने उस मंजिल पे पहुंच गया जो उसका लेवल था। सर इलामा इकबाल ने आपको शाहीन कहा, आप वाकई शाहीन है, सारे लोग शाहीन हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने परों को खोला नहीं, हमने ऊपर वाली उड़ान भरने की कोशिश नहीं की, हमने बुलंदियों में जाने की कोशिश नहीं की, हमने नीली छत के साथ खेलने की कोशिश नहीं की। हम मुर्गियों की तरह ज़मीन पे रहना हमने सीख लिया, बस गुजारा करना सीख लिया कि ये सैलरी है, ये जॉब है, बस इतने पैसे हैं, इन्हीं में हमने गुजारा करना है, ऊपर हमने उड़ना ही नहीं है। मुर्गियों की तरह हमने गुजारा करना, जीना सीख लिया, इसलिए हम शाहीन नहीं बन सके। अगर पर खोले जाएं और अगर कोशिश की जाए, अगर ट्राई की जाए तो शाहीन की तरह वो बुलंदियों पे उड़ता है तो इंसान भी उड़ सकता है। इलामा इकबाल ने इसलिए शाहीन कहा क्योंकि वो बुलंदियों पे उड़ता है। अब शाहीन की खूबी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात आपको समझ आ गई होगी शाहीन ना बनने की वजह। सर थोड़ा इस पे और बात कर लेते हैं। चलो, शाहीन ना बनने की वजह हमारा माहौल होता है। जिस माहौल में हम पैदा होते हैं ना, वो जिस लेवल का माहौल होगा उस लेवल का हमें बना देगा। इंसानी बॉडी जो होती है ना, इसको कहते हैं हार्डवेयर, और इंसानी जो माइंड होता है, ब्रेन, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ये जो बॉडी है ये अल्लाह पाक बनाता है, और ये जो माइंड है, ये जो ब्रेन है, ये जो अंदर इसके अंदर सोच होती है ना, ये इंसान, ये माहौल उसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर दिमाग में डाला जाता है। देखो बच्चे जो छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता लाख क्या होता है और हज़ार क्या होता है। उसकी सोच बनाना माँ बाप पे डिपेंड करता है। वो नौकरी वाली बना दें या वो बिज़नेस वाली बना दें, वो ये सोच बना दें कि बेटा तूने बड़े होकर नौकरी करनी है, या वो ये सोच बना दें कि बेटा बड़े होकर तूने इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है कि लोगों को जॉब्स देनी है। अब माँ बाप पे और माहौल पे डिपेंड करता है। कोरा कागज़ होता है, ब्रेन जो होता है ना, ये वाइट पेज की तरह होता है, इसके ऊपर ना लिखाई की जाती। पहले माँ बाप लिखते हैं बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, कितने पैसे मिलेंगे, 20,000 30,000 मिलेगा। फिर स्कूल बच्चा जाता है, वहाँ टीचर लिख देते हैं बेटा पढ़ो लिखो नौकरी। अपना बिजनेस करने का और लाखों की सोच दी ही नहीं जाती, वो सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं जाता, मुर्गियों वाली सोच दी जाती है। वो बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख के नौकरी करना शुरू कर देता है, और हालात के साथ फिर उसे कहा जाता है बेटा चादर देख के पाँव फैलाओ, चादर देख के पाँव फैलाओ। इसका मतलब ये है कि खर्चे देख के, आमदन देख के खर्चे करो, जितनी आमदन है उसके मुताबिक खर्चे करो। तो ये चीज़ें होती हैं, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, माहौल शाहीन बना दे या माहौल मुर्गी बना दे। तो बच्चों को, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको बड़ी सोच दें, खुदा के लिए उनको बड़ी सोच दें। देखें 20,000 किसने देना है, अल्लाह पाक ने। 20,000 की नौकरी की अगर आप सोच देते हैं तो एक बात जहन में रख लें, 20,000 किसने देना है, अल्लाह पाक ने। 2 लाख किसने देना है, अल्लाह पाक ने। 20 लाख किसने देना है, अल्लाह पाक ने। आज आपके पास अगर मोटरसाइकिल है तो वो अल्लाह पाक की देन है। अगर गाड़ी भी आप मांगेंगे तो देनी अल्लाह ने, उसके खजानों में कमी नहीं है। अल्लाह के ख़जाने बहुत बड़े हैं। कहा जाता है कि सारी दुनिया मिल के मांग ले और सारी दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाए तो अल्लाह के ख़जाने में एक राई के दाने बराबर भी कमी नहीं होती। या यूँ कह लें कि भरे हुए समंदर में अगर एक सुई को डुबो के निकाल लिया जाए तो उसके नक्के में, सुराख में जो पानी आता है ना, उतनी भी कमी नहीं होती है। तो अल्लाह पाक ने देना, जब देना ही अल्लाह पाक ने, तो फिर छोटा क्यों, फिर बड़ा मांगा जाए, फिर छोटे की सोच क्यों, फिर बड़े की सोच दी जाए। शाहीन बना दो, सोच शाहीन वाली दे दो, बच्चा आपका शाहीन बन जाएगा। पहली बात ये समझ आ गई कि शाहीन ना बनने की वजह क्या है। अब दूसरी बात पे बात कर लेते हैं, इलामा इकबाल ने शाहीन कहा ही क्यों। इलामा इकबाल शेर कह सकते थे, इलामा इकबाल चीता कह सकते थे। हम वैसे पाकिस्तानी शेर और चीता कहलवाने पे ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा, हमारे देखें एक चीज़ ये है कि हमारे अकल की भी इंतहा है। हमें जब कह देना जानवर तो हमें बहुत गुस्सा आता है, वही बंदा हमें कह दे तुम शेर हो, हम फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। तो इलामा इकबाल ने, खैर टॉपिक पे आते हैं, इलामा इकबाल ने शेर क्यों नहीं कहा। इलामा इकबाल शेर कह सकते थे, चीता कह सकते थे, डोंकी कह सकते थे, इलामा इकबाल डॉगी कह सकते थे। इनमें भी बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ सारे जानवरों में। जैसे कि मैं एक बात कर लूँ, शेर कहा जा सकता था, उसका एक रोब है, उसके रोब और वलवले को देख के, उसकी ताकत को देख के शेर कहा जा सकता था, लेकिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी खामी है। शेर 24 घंटों में 4 घंटे जागता है, 20 घंटे सो के गुजारता है, और सुस्त तरीन जानवर है और खुद शिकार कम करता है। शेरनी का किया हुआ शिकार छीन के खा जाता है।
इसलिए शेर नहीं कहा गया। चीता कह सकते थे, लेकिन चीते में बहुत बड़ी खूबी है तेज़ रफ्तारी। चीते जितना तेज़ रफ्तार जानवर कोई नहीं है। लेकिन इलामा इकबाल ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि चीता बहुत तेज़ भागता तो है, लेकिन चीता सिर्फ 4 मिनट भाग सकता है। 4 मिनट के बाद चीता भाग नहीं सकता, वो थक जाता है। और जो जल्दी थक जाया करते हैं वो कभी मंजिलों तक नहीं पहुंचा करते। मंजिलों तक और बुलंदियों पे पहुंचने के लिए बाज़ दफ़ा ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ज़्यादा देर चलना पड़ता है। तो इसलिए चीता नहीं कहा, वो 4 मिनट के बाद चल नहीं पाता, थक जाता है। डोंकी कह सकते थे, डोंकी में भी खूबी है, वज़न उठाता है, लेकिन उसमें एक खामी है। अगर खूबी है वज़न उठाने की तो खामी भी है। खामी क्या है कि उसके ऊपर 1 मन रख दिया जाए तो वो फिर भी बर्दाश्त करता है, 2 मन रख दिया जाए बर्दाश्त करता है, 3 मन रख दो बर्दाश्त करता है। कमर को झुकाता जाता है, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता, बोलता नहीं है कि मेरी शक्कत 3 मन की है, मालिक ने चौथा मन क्यों डाला। वो जुल्म बर्दाश्त करता है, इसलिए नहीं कहा गया। और दुनिया में अगर वफ़ा की बात की जाए तो वफ़ा का जब भी कहीं जिक्र आए तो वहाँ डॉगी का जिक्र ज़रूर आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वफ़ा जानवरों में से डॉगी में पाई जाती है। इसकी खूबी बहुत बड़ी है डॉगी की। इसको देखते हुए कहा जा सकता था, डॉगी को देखते हुए कहा जा सकता था, डॉगी कहा जा सकता था इसकी वफ़ा को देखते हुए, लेकिन नहीं कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इसमें एक खामी भी है। अगर इसमें वफ़ा की खूबी है, इसकी खूबी के ऊपर मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। जापान में एक प्रोफेसर साहब थे, वो आउट ऑफ स्टेशन पढ़ाने जाते थे, दूसरे सिटी में पढ़ाने जाते थे। उनका डॉगी उनके साथ स्टेशन तक आता था। वो ट्रेन में बैठ जाते थे, डॉगी वहाँ बैठ जाता था। प्रोफेसर साहब वहाँ से पढ़ा के जब वापस आते थे तो उनके साथ वो घर आता था। तो ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा। एक दिन प्रोफेसर साहब पढ़ाने गए उधर, उनको ना अटैक आ गया, कॉलेज में अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेड बॉडी वापस लाई गई। कुत्ता वहाँ बैठ के इंतज़ार करता रहा, डॉगी इंतज़ार करता रहा। सर 10 साल वो वहाँ बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा। मालिक नहीं है, लेकिन वहाँ से घर नहीं गया। वहीं से कुछ खा लेता और वहीं बैठ के हर आने वाली ट्रेन को देखता और वहीं पे बैठ के वेट करता। प्रोफेसर साहब ने यह आखिरकार वो वहीं मर गया। उन्होंने वो शीशे के साथ वो जगह को कवर कर दिया जहाँ वो डॉगी मरा। जापान की गवर्नमेंट ने कवर करके ऊपर पूरी स्टोरी लिख दी और कहा गया कि एक जानवर इतना वफादार हो सकता है तो इंसान क्यों नहीं। वफ़ा का कहीं भी ज़िक्र आए तो डॉगी की बात की जाती है। तो इलामा इकबाल ने नहीं कहा उसमें खामी है। खामी क्या है? वो अपने हम नस्ल को बर्दाश्त नहीं करता, कुत्ता कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता। ये 3-4 वाक़ई मिसालें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब चलते हैं क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। ट्रेनिंग की क्लोजिंग भी हो जाएगी और जो बात है शाहीन क्यों कहा गया इसके ऊपर बात करेंगे। इलामा इकबाल ने शाहीन ही क्यों कहा, इसमें क्या खूबियाँ हैं जी जिसलिए शाहीन कहा गया। शाहीन की पहली खूबी, शाहीन मादा जब जीवन साथी चुनती है तो शाहीन नर से एक इम्तिहान लेती है। एक पत्थर को उठा के 10,000 फुट बुलंदी पे ले जाके छोड़ देती है। पत्थर बड़ी स्पीड से नीचे आ रहा होता है, बड़ी स्पीड से नीचे आ रहा होता है। जो शाहीन नर उस पत्थर को पकड़ने में कामयाब होता है उसको अपना जीवन साथी बनाती है। मतलब चेक किया जाता है क्या ये मेरे बच्चों को पालने की काबिलियत सलाहियत रखता है या नहीं रखता। नस्ल चेक की जाती, क्या वाकई ये शाहीन है, ओरिजिनल शाहीन है। नस्ल चेक की जाती है। फिर शाहीन मादा के जब बच्चे निकल आते हैं तो उनके अभी पूरे पर नहीं निकले होते, अभी पूरी तरह से वो तैयार नहीं होते उड़ने के लिए। तो उनका डर ख़त्म करने के लिए शाहीन मादा अपने बच्चे को उठा के 10,000 फुट बुलंदी पे ले जाके छोड़ देती है। खुद वहाँ से गायब हो जाती है। बच्चा नीचे आ रहा होता है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ज़मीन पे गिरने वाला होता है। यकदम से एक आवाज़ आती है, माँ आती है, उठाती है, पकड़ती है और उसे लेके फिर ऊपर चली जाती है। फिर 10,000 फुट बुलंदी पे ले जाके उसे छोड़ देती है। ये सिलसिला जारी रहता है, तब तक जारी रहता है जब तक बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। सर याद रख लें, जो माँ बाप बच्चों को उठा उठा के रखते हैं उनको नीचे नहीं छोड़ते, गिरने नहीं देते, वो बच्चे कभी संभलते नहीं हैं, उनको चलना नहीं आता सही तरीके से। अगर आप चाहते हैं बच्चे स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो उनको खुद मुश्किलात में डाला करें। देखें, जो बच्चे बचपन में मुश्किलात में डल जाते हैं, जो बचपन में मुश्किलात को फेस कर लेते हैं, वो ज़िंदगी के हर मैदान में हर मसले को अच्छे तरीके से फेस कर जाते हैं। हर मुश्किल को फेस करके कामयाबियों की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो शाहीन माँ खुद अपने बच्चों को मुश्किलात में डालती है। हम क्या करते हैं, देखें बच्चे जो होते हैं उनको हम डरा के, ना 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 बेटा बाहर ना निकलना, सर्दी बहुत है, ना 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 बेटा बाहर ना जाना, गर्मी बहुत है, ना 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 बेटा ऐसे ना करना, ना ना वैसे ना करना। फिर शाहीन की एक एज आती है जिस वजह से इसको कहा जाता है शाहीन की एक एज आती है जब ये बूढ़ा हो जाता है। जब ये बूढ़ा हो जाता है तो इसके जो पर होते हैं वो सही तरीके से उड़ नहीं पाते, बहुत भारी हो जाते हैं। इसके नाखून मुड़ जाते हैं, इसकी चोंच मुड़ जाती है, ये अपने आप को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे लेके चला जाता है।
बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाके बैठ जाता है, वहाँ से अपनी चोंच से अपने सारे पर खींच खींच के फेंक देता है, अपने सारे पर खींच खींच के फेंक देता है। उसके बाद अपने नाखून खींच खींच के फेंक देता है। सर बहुत तकलीफ वाला टाइम होता है, लेकिन ये फेस करता है। उसके बाद अपनी चोंच को पत्थरों के साथ मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। फिर वहाँ ये 3 महीने पड़ा रहता है। 3 महीने चाहिए होते हैं नए पर निकलने में, नए नाखून आने में और नई चोंच आने में। 3 महीने यहाँ सर्दी है तो सर्दी की शिद्दत को, गर्मी है तो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। मौसम की हालात की, बारिश तूफान कुछ भी आ जाए, उनको फेस करता है। भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहता है। 3 महीने के बाद दोबारा ये उड़ने के काबिल होता है। जब ये उड़ने के काबिल होता है तो जवान एक शाहीन की तरह होता है। फिर साल साल ये एक जवान और कामयाब ज़िंदगी जीता है। इन 3 वजह से, एक तो ये नस्ल चेक की जाती है, दूसरा ये है कि बच्चों को मुश्किलात में डाला जाता है, तीसरा खुद को मुश्किलात में डाल के एक कामयाब ज़िंदगी हासिल कर लेता है। इन खूबियों को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने शाहीन कहा,